और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां नरेंद्र सलूजा का कांग्रेस से इस्तीफा। नई मीडिया सेल के गठन के बाद से नरेंद्र सलूजा नाराज थे और मीडिया सेल में उपाध्यक्ष थे नरेंद्र सलूजा। लेकिन भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नई मीडिया सेल के गठन के बाद से नरेंद्र सलूजा नाराज बताए जा रहे थे। मीडिया विभाग में उपाध्यक्ष के पद पर नरेंद्र सलूजा थे, लेकिन पीसीसी चीफ के मीडिया कोऑर्डिनेटर सलूजा थे और नरेंद्र सलूजा का कांग्रेस से इस्तीफा। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां नई मीडिया सेल के गठन के बाद से नरेंद्र सलूजा नाराज बताए जा रहे थे। हालांकि मीडिया विभाग में उपाध्यक्ष के पद पर नरेंद्र सलूजा बने हुए थे और पीसीसी चीफ के मीडिया कोऑर्डिनेटर भी सलूजा थे। लेकिन ऐसे में नाराजगी के बाद नरेंद्र सलूजा का पार्टी से इस्तीफा, ये अपने आप में हैरान करने वाला है और पार्टी के लिए कितनी ज्यादा मुश्किलें खड़ी करता है, ये फिलहाल देखने वाली चीजें हैं। और जो नरेंद्र सिंह सलूजा का इस्तीफा जो उन्होंने दिया है, वो कमलनाथ के द्वारा स्वीकार भी किया जा चुका है और जाहिर तौर पर इस पर मोहर लग चुकी है, यानी कि उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। नरेंद्र सलूजा जो कि पार्टी से इस्तीफा देते हैं और इस दौरान पूरी तरीके से उनका जो इस्तीफा है वो स्वीकार कर लिया गया है और ये माना जा रहा है कि इसके बाद क्या असल मायने में इससे कांग्रेस पार्टी को कोई डेंट पहुंचेगा। लेकिन फिलहाल नरेंद्र सलूजा क्योंकि मीडिया विभाग में उपाध्यक्ष के पद पर थे, पीसीसी चीफ के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलूजा थे और नरेंद्र सलूजा का कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा किस बात की ओर इशारा कर रहा है। नई मीडिया सेल के गठन के बाद से नरेंद्र सिंह सलूजा नाराज बताए जा रहे थे और उसके बाद उनका ये इस्तीफा कई मायनों में अलग और खास बना हुआ है और इसीलिए इस इस्तीफे को लेकर के चर्चाएं हैं। तो नई मीडिया सेल के गठन के बाद से नरेंद्र सलूजा जो है वो नाराज बताए जा रहे थे और जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया तो इस्तीफा जो कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के पास भी पहुंचा और उसके बाद वहां से इस पर मोहर लग चुकी है। मुरैना में पुलिस लिखी गाड़ी में आए दो बदमाशों ने कृषि उपज मंडी में अनाज व्यापारी पर हमला कर दिया। बदमाशों ने बुजुर्ग व्यापारी को लाठी और डंडों से पीटा और साथ ही पीड़ित ने 5,000 रुपए भी लूटने के आरोप लगाए हैं। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और सीसीटीवी में बदमाश अनाज व्यापारी का पीछा करते हुए नजर आए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। खबर इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र से है, जहां बच्चों के विवाद में एक शख्स ने महिला और उसके बेटे को गोली मार दी। गोली लगने से महिला की मौत हो गई है, वहीं उसका बेटा घायल है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही केस दर्ज कर आरोपी को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी जफर जब अपने घर पहुंचा तो उसके बच्चों का पड़ोसी महिला सन्नो बी के बच्चों से विवाद हो रहा था और इस विवाद में जफर ने अपनी गन निकाल ली और कई राउंड फायरिंग कर दी, जिसमें सन्नो बी और उसके बेटे आसिफ को गोली लग गई। इस प्रकार की घटना हुई, निश्चित तौर पर ये एक गंभीर अपराध है और अपराध को अपराध की तरह ट्रीट किया जाएगा। सख्ती से इसमें पूरी कार्रवाई की जाएगी और इसका बाकी और किसी चीज से लेना देना नहीं है। इंदौर में वाहन चोर गिरोह ने मॉल और अस्पतालों की पार्किंग को चोरी की गाड़ियां छिपाने का नया ठिकाना बना लिया है। पंचायत चुनावों के मद्देनजर चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं, क्योंकि चुनाव के दौरान अवैध तरीके से शराब ले जाने के लिए चोरी की गाड़ियों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। और संयोगितागंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान हिरासत में ऐसे ही कुछ लोगों को लिया जो डिमांड पर गाड़ी चोरी करके देते थे। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने चोरी की 3 बाइक जब्त की हैं। पूछताछ में आरोपी अनवर ने बताया है कि गाड़ी छिपाने के बाद वो शहर के बाहर ग्राहकों की तलाश करता था। ग्राहक से बात पूरी हो जाने पर पार्किंग में वापस लौटकर गाड़ी को ले जाता था। यह बताया जा रहा है कि आरोपी के ऊपर 12 से ज्यादा अपराध इंदौर के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और वाहन गिरोह के नेटवर्क को खंगालने में जुट चुकी है। इंदौर में ऑनलाइन गेम लूडो ने एक युवक की जान ले ली है। ऑनलाइन गेम में युवक रुपए हार गया, जिसकी वजह से उसके ऊपर काफी कर्ज हो गया था और इसकी वजह से उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले मृतक ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें लिखा था कि मृतक के परिजन बबलू तंवर के अनुसार मृतक मूल रूप से महाराष्ट्र के हिंगोली का रहने वाला था। फिलहाल अभी इंदौर में अपने जीजा के यहाँ चौधरी पार्क आजाद नगर में रहता था।
दोपहर में वो अपने घर पर अकेला था और इसी दौरान उसने ये कदम उठा लिया। पुलिस ने मौके से मिले सुसाइड नोट को जब्त कर लिया है। पुलिस सुसाइड नोट का बारीकी से परीक्षण करवाने का दावा कर रही है। छोड़ा है। क्या लिखा है उसमें? लिखा कि मैं अपनी स्वेच्छा से जान दे रहा हूँ, मैं गेम में पैसे हार गया था तो बहुत परेशान था, इसलिए मैं। कल रात में सूचना मिली थी कि एक लड़के ने, वसंत नाम का है, वसंत गबरे, उसने चौधरी पार्क कॉलोनी में फांसी लगा ली, जिस पर जो उस वक्त अधिकारी मौजूद थे वो घटनास्थल पर भी गए थे।